हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश ताड़े, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। आज हम कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं और हम देखेंगे कि उसके टेंसेस कैसे जान सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं। लेट्स डू इट। पहला सेंटेंस लिखते हैं हियर। सो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, स्मरण गोज टू स्कूल। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है और अगर हमें उसका टेंस पहचानना है तो जनरली हम टेंस पहचानने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, उसका वर्ब। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वर्ब कौन से फॉर्म में है। मतलब टोटल फॉर्म कितने होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, ऐसे 5 फॉर्म होते हैं, राइट। तो V1 है क्या, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये V1 नहीं, यानी कि मेन वर्ब नहीं है, तो ये हो गया हमारा कट। V2 भी नहीं है ये, क्योंकि वेंट अगर होता तो V2 होता, यहाँ पे गो होता तो V1 होता, तो V1 भी नहीं है, V2 भी नहीं है। अब V3 है क्या, नहीं, क्योंकि गॉन अगर है तो V3 होता है, तो ये गॉन है क्या, नहीं है। फिर यहाँ पे अगर गोइंग है क्या, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये V4 भी नहीं है, तो ये क्या है, गोज, यानी कि ES प्रत्यय लगा है, यानी कि ये है V5। तो हमें पता चल चुका है कि ये V5 है। और रूल क्या बताता है, V5 यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हमेशा याद रखिए, जब भी V5 है इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलवेज V5 अगर है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाँ, इसमें एक और भी चीज है। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। ठीक है, I go to school। ठीक है, अब यहाँ पे V1 है, क्या है, V1 है, फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के 2 ग्रुप होते हैं जनरली। ठीक है, I, you, we, they और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या होता है, दूसरा ग्रुप होता है he, she, it, Raj, ओके, PU, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है वो ये ग्रुप में आ गए, तो इसे हमने नाम दे दिया ग्रुप 1, इसे नाम दे दिया ग्रुप 2, G1, G2। अब G1 में क्या है, ये सब प्लूरल है। I ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये सिंगुलर है फिर भी ये प्लूरल के ग्रुप में आ रहा है। यू एक और अनेक दोनों के लिए यूज किया जाता है। यू एक और अनेक, मतलब जैसे हम कहते हैं तुम एक, आप अनेक, तो यू के लिए यू इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया प्लूरल कैटेगरी में। तो जब भी आपको इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको V1 मेन फॉर्म में यूज करना है। जैसे कि हम क्या कहेंगे, I go to school, you go to school, we go to school, they go to school, the boys go to school, ऐसे। पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हम गो नहीं कहते, हम कहते हैं गोज। यस और ES प्रत्यय लगता है, उसको सफिक्स बोलते हैं हम। इससे रिलेटेड और डिटेल में एक वीडियो है मेरे पास, अगर आप जानना चाहते हैं इसके रूल्स तो डेफिनेटली ऑलरेडी वो वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। लेट्स डू इट। तो ये जो है गोज, यहाँ पे ES लगा है। ES कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। इट तो नहीं बोलेंगे हम, हाँ बोल सकते हैं अगर रोबोट जाता है स्कूल में तो राज गो टू स्कूल, लाइक दिस वे, गोज टू स्कूल, देन पीयू गोज टू स्कूल, ऐसे। मतलब कोई स्कूल जाता है, आदत, ये क्या है, आदत। प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आदत, हमारी वर्तमान की जो भी आदत है अगर हमें वो एक्सप्रेस करनी है, बतानी है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस व्यक्त करते हैं। हम कब उठते हैं, कब जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सारी चीजें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लेट्स डू दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी आती है तो यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू नो माय नंबर इज 9834371249। जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
चलिए हमने सेंटेंस तो लिख लिया, अब हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है, क्योंकि अगर सेंटेंस को अगर हमें अच्छे से जानना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना होता है कि उसका वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब कौन सा है, ये है वर्ब, ओके। सेव्ड यानी कि V2, सेव्ड यानी कि V2। अब सेव्ड तो V3 भी होता है, सेव्ड तो V3 भी होता है, तो हमने इसको V3 क्यों माना है? तो जनरली अगर वर्ब के पहले अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये V2 है या V1 है, तो सिंपल लॉजिक लगा दीजिए, अगर उस वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो वो V2 है, अगर उस वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो वो V2 है, अगर वर्ब में और सब्जेक्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो फिर वो V3 आ जाता, बन जाता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आई विल टेल यू व्हाट टू डू। लेट मी जस्ट टेल यू। So it's really very important. Let's see that Rahul saved some money. इसमें ये जो saved है ये V2 है, क्यों? क्योंकि saved के इमीडिएट पहले सब्जेक्ट आया है, ठीक है। V3 कब होता है? जब अगर वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब और इसके पहले अगर सब्जेक्ट है तो वो V3 माना जाता है, ओके। सो नाउ अभी हमने जान लिया कि यहाँ पे ये जो saved है ये V2 है, इसका मतलब ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। हमेशा याद रखना है आपने कि जब भी V2 आपको दिखेगा वो सिंपल पास्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू कीप दैट इन योर माइंड देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।